हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th हमारा केमिस्ट्री है और हमारा चैप्टर चल रहा है मेरे बच्चों कौन सा 11। इसमें आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ बेसिक चीज़ें हम चर्चा करेंगे और जितने भी हम यहाँ पर फार्मूला आपको बताते चलेंगे तो प्लीज़ आप तैयार करते चलना बच्चों। इसके पहले हमने एल्कोहल बनाने की विधि ऑलरेडी करा दी थी और भौतिक गुण भी हमने करा दिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर बाय लेक्चर है ना चल रहा, धीरे धीरे करके आप लोग तैयार करते चलें। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बोलते हैं कि सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूँ कि लेक्चर 1 से देखो स्टेप बाय स्टेप, तब आपको कहीं समझ में आएगा भाई साहब ये है क्या। मैकेनिज्म में नहीं कराता अभी, ठीक है। मैकेनिज्म के लिए लंबी प्रोसेस है, उससे भी बनाने की विधि डायरेक्ट लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपका डिमांड रहेगा तो जरूर कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। एक ही अभिक्रिया का मैकेनिज्म मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी आप एग्जाम के पर्पज से पढ़ें। तो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी थोड़ा आप समझो, कोशिश करो समझने के लिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे एल्कोहल की मैं बात करूं तो एल्कोहल में प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से होता, समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास एल्किल ग्रुप है, या तो डायरेक्ट OH है, या तो एल्किल ग्रुप के साथ कोई कार्बन है बच्चों, और ये हमारे पास OH है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने एल्कोहल लिया और प्यारे बच्चों मतलब एल्किल समूह लिया, ऑक्सीजन लिया और OH लिया। इसमें दो प्रकार से बंध विदलन हो सकता है, मतलब बंध का टूटना। एक तो एल्किल ग्रुप अलग हो जाए, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच विदलन हो जाए। क्या हो जाए? विदलन मतलब टूटना, अलग हो जाना। बंध विदलन मतलब बंध का टूटना, इलेक्ट्रॉन ले लेकर अपनी अपनी जगह पर आ जाए। और एक दूसरा कंडीशन ये प्यारे बच्चों है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच। और दूसरा कंडीशन ये है कि ROH है, तो यहां पर प्यारे बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यानी हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए। किसका? हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए। दो ही स्टेप होगा और कुछ नहीं। जितने भी एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ेंगे बच्चों, तो एल्कोहल में दो प्रकार से विदलन हो सकता है, दो प्रकार से बंध टूटेगा और ये रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। या तो प्रतिस्थापित हो जाएंगे या तो विलोपित हो जाएंगे। विलोपित मतलब हाइड्रोजन वहां से गोल हो गया, जो बचा वो हमारे पास यौगिक मिल गया। प्रतिस्थापित का मतलब हाइड्रोजन वहां से निकला और कोई अन्य वहां पर परमाणु आकर के जुड़ गया, तो वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो दो ही चीज एल्कोहल में, दो ही घटना घटित होगा। या तो एक R के बाद सीधा टूट जाएगा, जैसे R है बच्चों, तो R टूटकर पॉजिटिव के रूप में हो जाए, और OH है, OH निगेटिव के रूप में हो जाए, ऐसा कंडीशन हो सकता है। या ROH है, जब ये टूटे तो टूटेगा तो क्या हो जाएगा? RO है, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, और जो आपका H है पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये दो कंडीशन में टूटेंगे और टूट करके ये कहीं ना कहीं क्रिया करेंगे। वही तो हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम पहले बात करेंगे धातुओं से क्रिया, हाइड्रोजन से भी ज्यादा सक्रिय से सोडियम है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये ज्यादा सक्रिय है, क्रिया करके एल्का ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एल्का ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के पहले इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार इनको तोड़ूंगा, वफा हो जाएंगे बेचारे। हाइड्रोजन तो बेचारा छोड़ ही जाएगा, एल्कोहल से अलग हो जाएगा, तो फिर वो एल्कोहल नहीं कहलाएगा, एल्का ऑक्साइड कहलाएगा। बिल्कुल चिंता ना करो। जैसे बच्चों मैं बात करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल से यदि हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल समूह बचता है और O बचता है, जिसे हम बोलते हैं एल्का ऑक्साइड। देखना थोड़ा सा, ये मेरे पास बच्चों ROH है, ये एल्कोहल है, सबको पता है एल्कोहल है, सही बात है। हाँ सर, R और O हो गया हमारे पास, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है। तो ये मेरा RO जो है एल्का ऑक्साइड है। क्या है? एल्का यानी एल्किल से एल्का ऑक्साइड है। क्या बच्चों? एल्का ऑक्साइड बनाता है। और जैसे यदि मान लो यहाँ पर RO था और Na आके जुड़ गया, तो फिर इसका नाम हो जाता है सोडियम। क्या बच्चों? सोडियम एल्का ऑक्साइड। क्या हो जाता है? सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है। इनको बताना जरूरी है क्योंकि मेरा पहला जो रासायनिक अभिक्रिया वो धातु से ही क्रिया है। लिखते चला करो कि ये भाई यदि RO है तो एल्का ऑक्साइड है, सोडियम जुड़ गया तो सोडियम एल्का ऑक्साइड, पोटेशियम जुड़ता तो पोटेशियम एल्का ऑक्साइड। कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी जब मुद्दे की बात आएगी तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सबको पता होगा ना कि एक कार्बन है तो उसे मेथ से मेथेन बोलते हैं, फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
और एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल ग्रुप बन जाता है, जिसे कहते हैं, मान लो मेथ से मेथिल बनता है ना, मेथेन से एक हाइड्रोजन मेथिल हो गया, एथेन से एथिल हो गया, प्रोपेन से प्रोपिल हो गया। ये सब चीजें मैंने चैप्टर 10 पे ही ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो अब बच्चों पहला नंबर जो आज का रासायनिक अभिक्रिया वो धातुओं के साथ क्रिया है, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, पहला नंबर है आपका सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या बच्चों? सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। सक्रिय मतलब होता है क्रियाशील, और धातु का मतलब जैसे पहले बच्चों आप पढ़े होंगे एस ब्लॉक के तत्व वो धातु हैं, पी ब्लॉक में भी धातु धातु उपधातु तीनों हैं, डी ब्लॉक में तो धातु ही धातु, आप जितना भी लेना चाहो, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा सक्रिय, ज्यादा रिएक्टिव है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये ज्यादा सक्रिय है। तो मैं पहले भी बताता हूं कि जब भी मैं कराता हूं क्रिया प्यारे बच्चों तो उसका हिंदी लिखाता हूं। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं सक्रिय धातु के साथ क्रिया करेगा, तो यहां पर लिख सकता हूं एल्कोहल जो है सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया कर एल्काक्साइड बनाता है। मतलब जो हाइड्रोजन होता है, अभी मैंने कहा ना कि ROH है, OH में से हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्काक्साइड बचता है, जब से सोडियम जुड़ जाएगा सोडियम एल्काक्साइड, सेम रिएक्शन वही चीज तो मैं समझा रहा था पहले कि ROH में दो प्रकार से विदलन हो सकता है, या तो OH हट जाए या तो H हट जाए, दो प्रकार से, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध हटे टूटे, या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच दो ही बंध टूट सकता है। मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। ROH या तो आपके पास कार्बन, ये नहीं मतलब R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, इसके साथ कार्बन है, कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ा है, तो या तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच टूटना हो या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच टूटना हो, दो में से एक कोई टूटेगा। ठीक है, तो यहां पर जो टूटेगा बच्चों H हटेगा, उसके जगह हमारे पास क्या जुड़ जाएगा? चलिए, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल सक्रिय धातु, सक्रिय धातुओं, सक्रिय धातुओं जैसे बच्चों, सक्रिय धातुओं जैसे हो जाएगा आपका सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम आदि से क्रिया करें, आदि से क्रिया करके एल्काक्साइड बनाते हैं, एल्काक्साइड बनाते, कुछ टूट पट रहा भाई, क्या टूट रहा है? एल्काक्साइड बनाते, कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी ले सकते हो आप, सीजियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम तो लिख ही लिए, मैग्नीशियम ले लो, और जो भी लेना है सक्रिय धातु, मुख्य रूप से सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ाया गया है, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लो कि सर बड़ा खतरनाक है कैसे याद होगा। अच्छा बताओ एल्कोहल का पहचान क्या होता है बच्चों? ROH, यही होता है। सोडियम से यदि क्रिया कराओ, बताओ जरा, सोडियम का Na संकेत होता है। ठीक, अब होगा क्या, थोड़ा ध्यान देना, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, सोडियम हाइड्रोजन से भी ज्यादा क्रियाशील है, देखो तो H निकलेगा बच्चों, तो R बचेगा और यहां पर ONA है। तो मैंने वैसे भी बताया था एल्काक्साइड बनाता है, तो ये सोडियम हो गया और एल्काक्साइड। ठीक, अब बड़ा दिक्कत हो गया, अरे एक सिंगल H है और ये H2 के रूप में बनेगा, तो हाफ का यदि मल्टीप्लाई कर दे तो हाफ H2, यानी एक सिंगल H का परमाणु है, अणु नहीं है परमाणु है। यहाँ पे दो का हमने भाग दे दिया तो दो हमारे पास हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन बचा। इस प्रकार से क्रिया करता है धातुओं से। ठीक है, अब देखो इतने में हम संतुष्ट नहीं होने वाले, बुक में एक रिएक्शन दे दिया इतने में थोड़ी ना मजा आएगा, कई सारे रिएक्शन करेंगे तब तो आपको मजा आएगा। जैसे R की जगह कुछ भी आप जोड़ो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि CH3OH है, इसका नाम कोई बताएगा? हाँ सर, मेथिल एल्कोहल। क्या बच्चों? मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल है, या इसको बोल सकते हैं मेथेनॉल। क्या बोल सकते हैं? मेथेनॉल। इसकी क्रिया आप मैग्नीशियम से करा दो, किससे करा दो? मैग्नीशियम से करा दो, तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, देखो Mg जुड़ जाएगा तो CH3OMg बन गया, सही है, और हाफ H2 बाहर हो गया, सेम रिएक्शन। ये क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है बच्चों? मैग्नीशियम है। और देखो एल्का ऑक्साइड बनाता है,
लेकिन एल्किल में भी कौन सा ग्रुप जुड़ा है? 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट। तो देखना कितने कार्बन, तो 1 कार्बन, 1 कार्बन तो मेथ, तो मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड, मेथ से मेथॉक्साइड, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड तो मेथॉक्साइड। क्या बच्चों? मेथॉक्साइड, कोई दिक्कत तो नहीं? मैग्नीशियम मेथॉक्साइड, देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और समझो, इसके जगह कोई और ले लूं, जैसे C2H5OH है, ये क्या है बच्चों? ये एथिल है, इसका नाम मैं दे सकता हूं एथिल एल्कोहल। क्या बच्चों? एथिल एल्कोहल। ओके डियर, चलो सोडियम से करा दो क्रिया, सेम प्रोसेस। तो क्या करेगा? सोडियम यहां पे अटैक करेगा, H को मारेगा धक्का, बोले बेवफा तू कहां सनम जा रही हो, दया करके मुझे छोड़कर चले जाओ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहता रुको, थोड़ा सा वेट करो, मैं चली जाऊंगी सनम तेरे घर से। चलो, तो सोडियम जुड़ गया, और बच्चों ये H2 होता है, लेकिन बैलेंसी करने के लिए हाफ का मल्टीप्लाई कर दे। इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम कौन बताएगा? सोडियम है, अब 2 कार्बन को एथ से एथेन बनता है, एथिल बनता है, लेकिन यहां पर एल्का ऑक्साइड बनाता तो एथॉक्साइड हो जाएगा। तो बच्चों ये सोडियम है, तो सोडियम हम कर सकते हैं बच्चों सोडियम एथॉक्साइड। क्या भाई? सोडियम एथॉक्साइड। अब बताओ किससे नहीं बनेगा? कौन बच्चा है जो नहीं कर सकता है? बताओ जरा, कितना सिंपल है। यदि इसी प्रकार और आप प्रैक्टिस करो, इसी प्रकार और प्रैक्टिस करो, तो आप ऑलरेडी कर सकते हो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। जरूरी नहीं है कि आप CH3 जोड़ो, C3H7 जोड़ दो, C2H5 भी जोड़ सकते हो। आप इसके जगह पोटेशियम ले लो, इसके जगह एल्यूमिनियम ले लो, जरूरत नहीं है। जितना काम का चीज है वो मैंने करा दिया। धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? एल्का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, या एक पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये जो हमारा एल्कोहल है, इससे बंद विदलन होता है ना, एल्कोहल है, इसमें अम्लीयता का क्रम बताओ। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है, 2 नंबर से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग लिख लेना बच्चों, क्योंकि जो पॉइंट है, देखो कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो नहीं पूछे जाते, लेकिन उसके बीच से भाई साहब पूछ दिया जाता है कि सर यहां से है ना, इनका क्रम क्या होगा। सही है कि नहीं? ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे यदि कहूं, थोड़ा ध्यान देना कि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन बन जाता है, प्रश्न, एक प्रश्न मैं आपसे बोल देता हूं कि एल्कोहल के अपेक्षा जल प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है क्यों? ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे बच्चों ऐसा भी बन सकता है, इसका यदि घुमा दिया जाए, ठीक है, एल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय गुण रखता है क्यों? ठीक है, यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे पास R है एल्किल ग्रुप और OH है बच्चों, ये मेरे पास है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ठीक है, पानी HOH, ये मेरे पास पानी है। ठीक, अम्लीयता का लक्षण ये है कि जो जितना आसानी से H त्याग सकता है, जो जितना आसानी से हाइड्रोजन त्याग सकता है, वो प्यारे बच्चों उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। दोनों का रीजन समझेंगे आप, थोड़ा समझे पहले से कि एल्कोहलीय या जलीय माध्यम में हम इसको अम्लीय या क्षारीय कब परिभाषित कर सकते हैं बच्चों? कब कह सकते हैं अम्लीय या क्षारीय? यदि वो आसानी से, जितना आसानी से हाइड्रोजन आयन त्याग दे, वो उतना ही प्रबल अम्ल है या प्रबल अम्लीय गुण दर्शाएगा। समझ रहे हो? कोई भी यौगिक है,
आप आगे चलकर एसिटिक अम्ल पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे, कोई भी आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, लेकिन उसमें यदि आपसे कहा जाए कौन प्रबल अम्ल है तो उनमें से आप यही बताओगे जिसमें हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता जितनी अधिक है, जो जितना H पॉजिटिव आयन दे सके, जितना आसानी से, कम एनर्जी से, वो प्रबल अम्ल है। और जो भाई H पॉजिटिव आयन देने में थोड़ा सा कठिनाई अनुभव करे तो वो हमारा दुर्बल अम्ल है। अब होता क्या है यहां पर बच्चों, जैसे मैं यहां पे जो R की बात करता हूं, ये R जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, प्लस प्रेरणिक प्रभाव जिसे बोलते हैं। मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को देने की कोशिश करता है। ठीक है, किसको देने की कोशिश करता है? ऑक्सीजन को देने की कोशिश करता है। और जब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो वो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करता। अब जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो इनके बीच बंध प्रबल है, बोला मैं तुझसे कोई लेन देन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तेरे से भी ज्यादा देने वाला इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, कुछ ऐसी चीज है भाई, मजा भी आता है यार केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ो। जो R है एल्किल ग्रुप प्लस प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता, मतलब सीधा सीधा आप समझो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। अभी अपने भाषा में समझो ना, केमिस्ट्री की भाषा में थोड़ी ना समझेंगे, ऐसे में रट्टा मारना पड़ जाएगा। R जो है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। ऑक्सीजन को बोला इलेक्ट्रॉन मैं तुझे देकर ही रहूंगा। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फिर ऑक्सीजन कहता है हाइड्रोजन से कि तेरे से मैं किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन लूंगा नहीं भाई, तेरे से जो बंध है बना रहने दे, अन्यथा तेरी दोस्ती हमारी खत्म हो जाएगी, इसलिए तू जैसा भी है उसी प्रकार से बंधा रहा। अब बड़ी समस्या हो गई, अब बंध बना है अच्छे से तो उतना आसानी से तो ऐसे निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो बंधन में बंध गया। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसमें दोनों साइड H है, किसी भी H से लेगा वो, यदि वो भाई H से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रख रहा है तो इस पर ऋण और इस पर धन। अब इस पर हाइड्रोजन पर चाहे इधर करते वही चीज है, हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस चार्ज आ चुका है। और ये फिर भाई साहब देखो, जब किसी के साथ दगा कर दो, किसी के साथ दगा कर दो, दोस्ती में विश्वासघात कर दो, तो फिर वो तो आपको छोड़कर ही जाएगा। और पानी में यही हो रहा है। ऑक्सीजन जो है अपने आप को प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व समझता और है भी, क्योंकि आकर्षण करने की क्षमता ज्यादा है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता बच्चों। और इसमें हमने पानी रखा था, इसमें 5 कीड़े गिर चुके हैं। पढ़ाते पढ़ाते पानी पीना पड़ता है, लेकिन आज बॉटल में पानी नहीं लाया। देखो इतने कीड़े हैं। पहली बात, नवरात्रि का सीजन चल रहा है। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, और आज भी तीसरा दिन हो गया, मैया जी के दरबार में नहीं जा पाया। कोई नहीं बच्चों, आज जाने की कोशिश करूंगा। अभी रात है, आज तीसरा दिन है, 10 बजे रात जाऊंगा, देखता हूं टाइम लगेगा तो। लोग पढ़ने के लिए बहाने बनाते हैं यार कि आज काम है, और पढ़ाने के लिए बहाने नहीं चलते, पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो बोल दोगे सर बाय बाय टेक केयर। तो बच्चों बात हम कर रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंधता की। जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से यहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब इस पर धन चार्ज आ गया, तो अब ये बेचारा बेवफा निकला, भैया कुछ धोखा दे दिया इसे, तो ये क्या करेगा, बोलेगा हम जा रहे हैं तुमसे, और आसानी से H पॉजिटिव आयन त्याग हो जाता है। तो ये जो एल्कोहल है उतना प्रबलता के साथ H पॉजिटिव आयन नहीं देता जितना कि ये पानी H पॉजिटिव आयन देता है शीघ्रता से। इसलिए प्यारे बच्चों जो हमारा एल्कोहल है वो दुर्बल अम्ल है पानी की अपेक्षा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। यदि लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो हमारा एल्किल समूह है, लिखो भाई साहब, जो हमारा एल्किल समूह है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। मतलब इस एल्किल समूह के कारण ऑक्सीजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ओर आसानी से आकर्षित नहीं होते। ठीक है, इस कारण से यहां से जो प्रोटॉन मुक्त होता है वो कठिनाई से हो जाता है, मतलब कठिनाई पूर्वक यहां से प्रोटॉन मुक्त होता है। लेकिन प्यारे बच्चों पानी में ऐसा नहीं होता, पानी में ऐसा नहीं होता। पानी में जो है ऑक्सीजन आसानी से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और आसानी से यहां से प्रोटॉन मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारा जो
प्यारे बच्चों पानी है वो एक प्रकार से प्रबल अम्ल है और जो हमारा एल्कोहल है वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, फिर से आप समझो, जो हमारा एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, प्रेरणिक समूह प्लस प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी यानी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। भैया इलेक्ट्रॉन बोलता है तेरा इलेक्ट्रॉन मैं ले नहीं सकता बल्कि तेरे ऊपर ही इलेक्ट्रॉन में देने की क्षमता रखता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है। जब इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है, जिस कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, जिस कारण से हाइड्रोजन यानी नहीं त्याग सकता, यानी प्रोटॉन मुक्त नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर HOH पानी के पास जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और आसानी से प्रोटॉन यहाँ से मुक्त होता है। इस कारण से जो पानी है वो प्रबल अम्ल है, जबकि एल्कोहल जो है एक दुर्बल अम्ल की भांति है। यानी एल्कोहल पानी से दुर्बल अम्ल है या पानी जो है एल्कोहल से प्रबल अम्ल है। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? यही चीज बताना था बच्चों। अब टाइम तो लगता है यार कोई भी चीज समझाने के लिए। ओके यार आप लोग समझ गए, रटना तो नहीं पड़ेगा। उम्मीद यही करता हूं कि मैं इतना समझाऊं कि आपको रटना ना पड़े, भले थोड़ा समय लग जाए कोई गम नहीं है, आगे चलकर भी मजा आएगा बच्चों। अब देखो थोड़ा सा देखो, यदि मैं बात कर लूंगा फिर बच्चों प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की, देखो क्रम मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं जिसे आप लोग तैयार कर लेना। यदि मैं बात कर लूं प्राथमिक एल्कोहल, कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होगा? प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। फिर द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, फिर प्यारे बच्चों तृतीयक एल्कोहल। देखो ये कैसे होगा, प्राथमिक एल्कोहल मतलब R है और OH है, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो RCH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल। एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है यहां पर फिर बच्चों R, दो R जुड़े हैं और OH हो गया। यहां पे एक H जुड़ा है तो दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। यहां पर फिर बच्चों R तीन एल्किल ग्रुप जुड़ा है। अब देखो अभी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी था प्लस प्रेरणिक प्रभाव। ये आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, ये आपके तीन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, मतलब एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन के साथ साथ मतलब ऑक्सीजन में बढ़ा रहा था। यहाँ पर प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह तो और ज्यादा भाई साहब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे। यहाँ पे तीन है तो और ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन त्यागने की क्षमता किसके पास होगी? इसके पास होगी, ठीक है। तो ये ज्यादा त्याग सकता है और ये फिर कम और सबसे कम ही, मतलब प्राथमिक एल्कोहल यदि अम्ल की तुलना की जाए यानी अम्लीय लक्षण की तुलना की जाए बच्चों, तो याद रखना आप लोग इसमें से प्राथमिक एल्कोहल प्रबल होगा, द्वितीयक एल्कोहल उससे दुर्बल, तृतीयक एल्कोहल इससे भी दुर्बल। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है बच्चों? पानी तो बिल्कुल गंदा है यार, प्यास तो जोर से लगने लग गई। इसका कारण क्या है कि जितने एल्किल ग्रुप उसमें जुड़ जाएंगे, एल्किल मूलक जुड़ जाएंगे, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर घनत्व बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन कहता मैं हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, ना उसे मैं छोड़ना चाहता, खत्म कहानी, मेरा जो बंद है वो बंधे रहने दो, कोई आकर्षण नहीं हाइड्रोजन की अपेक्षा। इसलिए हाइड्रोजन बेचारा कितना भी कोशिश कर ले छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं बोलते जिसे कर्ज खा लिए भैया, जब तक काम नहीं हो जाएगा तो काम, भाई कर्ज खा लिए, काम खत्म, कहानी, छोड़ना ही नहीं तेरे को। बोले ले लो यार छोड़ दो, नहीं छोड़ना है ना, मेरे पास खूब सारा है, मरो साला। यही होता है, यहाँ एक है, यहाँ तीन तीन, मतलब दो डान आ गए, तीसरे डान, तीन तीन डान है, कहाँ बैठोगे भाई बाबा, सब कोई एक इकट्ठा है, कहाँ से नौकर भागेगा? नहीं भाग सकता ना बच्चों, ठीक। अब ये पहली रासायनिक अपक्रिया चल रही है, ओके। अब हम बात करेंगे दूसरी रासायनिक अपक्रिया की, थोड़ा सा जल ग्रहण तो कर ही लिया जाए बच्चों। अगला हेडिंग लगाइए, चलो फटाफट शुरू करते हैं भाई साहब। दूसरा हमारा है बच्चों धातु हाइड्राइड, एमाइड एवं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है। तो दूसरा नंबर आप लोग ऐसा लिखो, धातु हाइड्राइड एमाइड व ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, टेढ़ा उड़ा लाइन हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सब कुछ समझना पड़ेगा। धातु हाइड्राइड है क्या? जैसे धातु ही हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लें, जैसे मान लीजिए सोडियम है, ये प्यारे बच्चों धातु हाइड्राइड है, सोडियम थोड़ी है, Na होगा, NaH, धातु हाइड्राइड। अब एमाइड क्या होता बच्चों? जब यदि मान लीजिए धातु किसी एमीन समूह से जुड़ जाए तो सोडियम एमाइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका धातु एमाइड हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सबको पता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। R मतलब एल्किल ग्रुप है, जैसे यहां पे जोड़ दूं CH3 तो यहां पर Mg और यहां पर क्लोरीन, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड, ठीक है। तो RMgX ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो मेरे पास एक हाइड्राइड है, एक एमाइड है और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इन तीनों की क्रिया प्यारे बच्चों हम किससे करा दें? हम एल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो किसकी किसकी क्रिया? धातु एमाइड आपके पास है, हाइड्राइड और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल से यदि कराते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। कौन सा समूह विस्थापित होता है? हाइड्रोजन समूह विस्थापित होता है। धातु हाइड्राइड, चलो लिखते हैं थोड़ा सा डिटेल। धातु हाइड्राइड, एमाइड व ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे कराओगे बच्चों? एल्कोहल से कराने पर, एल्कोहल से कराने पर हाइड्रोजन विस्थापित होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। फटाफट कराते हैं क्रिया। देखो एल्कोहल ले लो, कोई भी एल्कोहल ले लो, एथिल एल्कोहल ले लो, मेथिल एल्कोहल ले लो, प्रोपिल एल्कोहल ले लो, आपकी इच्छा है, जो भी लेना हो ले सकते हो। जैसे मैं कहूं CH3CH2OH, देखो जरा थोड़ा सा, CH3CH2OH ये क्या है बच्चों? 2 कार्बन है तो मिथिल से एथिल बनता है, एथिल एल्कोहल। CH3CH2OH ये क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल। CH3CH2OH ये क्या है? एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड जैसे सोडियम का हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड ले लो, सोडामाइड ले लो, NaNH2, ये सोडामाइड हो गया। फिर मेरे बच्चों आप क्रिया करा दो किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है RMgX, जहां पर R एल्किल ग्रुप है, कुछ भी जोड़ सकते हो, X हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन, कुछ भी जोड़ दो। मुख्य रूप से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों को ही जोड़ना है। समझ रहे हो? तीनों अभिक्रिया करा रहा हूं एक साथ। ये मेरे पास क्या है? 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एक मैंने धातु हाइड्राइड ले लिया, एक मैंने सोडियम का एमाइड ले लिया, सोडामाइड। एक यहां पर हो जाएगा ये आपका CH3 है तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बच्चों आप देखो हाइड्रोजन क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। कैसे? यहां से देखना जरा, यहां से H निकलेगा और इसके जगह पर बच्चों सोडियम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा CH3CH2ONa बन गया, ठीक है। और H और H क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। इसका नाम कोई बताएगा? सोडियम में 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, एथ से एथाक्साइड, ऑक्साइड है ना, सोडियम एथाक्साइड। लो जरा देख लो, नाम लिख लो, सोडियम एथाक्साइड। क्या पर बच्चों? सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके बाद फिर बच्चों यहां पर क्या बन सकता है? तो यहां पर भी H विस्थापित होगा, Na जुड़ जाएगा, इसका भी सेम रिएक्शन CH3CH2ONa बन गया, सोडियम एथाक्साइड है। यहां पर H आकर के NH2 से जुड़ेगा, तो जरा बताओ भाई साहब NH3 बनाओ, NH3 बना लिया, अमोनिया बना लिया, ठीक है। इसी प्रकार सेम रिएक्शन है, H को हटाओ, इसके साथ जोड़ दो तो मेथेन बन जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे? CH3CH2OMgBr, मेरे बच्चों, और ये बन गया CH4। यही तो बन सकता है, CH3
H से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा। क्लियर है, ये लिख लो। दूसरा नंबर आप लोग लिख लो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा मुझे परेशान है नहीं। और भाई पहला नंबर क्यों इतना लंबा चौड़ा कराना पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन फंस गए ऐसे, तो क्वेश्चन जरूरी है भाई। और पहला नंबर वैसे भी कोई भी चीज़ है यार, समय तो लेता ही है। ठीक, चलो अगला नंबर हमारा है, क्लियर कर दें बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। तीसरा नंबर एस्टरीकरण, मतलब एस्टर बना देंगे अल्कोहल से। क्या बना देंगे, एस्टर। एस्टर बना देंगे किससे, अल्कोहल से। एस्टरीकरण मतलब एस्टर का बनना, अल्कोहल से एस्टर हम बना देंगे। अल्कोहल जैसे मेथिल अल्कोहल से मेथिल एसीटेट मेथिल एसीटेट, वाह, मेथिल अल्कोहल से मेथिल एसीटेट। कभी कभी आ जाता है ना, ऐसे ही नाम आता है, मेथिल अल्कोहल से मेथिल एसीटेट बनाओ, नाम से नाम बोल देता है, रिएक्शन कराओ, इससे ये बनाना है। अब आप जानो क्या क्या लेना पड़ेगा, उत्प्रेरक क्या क्या खनिज अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो आप लोग हेडिंग लगाओ पेड़ बच्चों। अगला तीसरा है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, ठीक है, 4 रिएक्शन करूंगा, तीसरा मेरा चल रहा है, समय लूंगा थोड़ा सा, 4 रिएक्शन करके छोड़ूंगा। देखो एल्कोहल जो है बच्चों, एल्कोहल जो है खनिज अम्ल, खनिज अम्ल जैसे सांद्र H2SO4 या HCl, यही तो है खनिज अम्ल की उपस्थिति में, उपस्थिति मतलब ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करेंगे। खनिज अम्ल जैसे आपका हो गया मतलब HCl या तो आपका H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कर एस्टर बनाता है। बहुत ही सिंपल है, एस्टर बनाऊंगा। अब इन सबका थोड़ा सा पहचान जान लो, पहचान जान लो। 3 चीज यहां पर मिला है, एक तो हमें अल्कोहल मिल गया, खनिज अम्ल तो H2SO4 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बन गया हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कहां से आ गया, एस्टर। कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास अल्कोहल है, कैसे पहचानेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कैसे पहचानेंगे कि एस्टर है, बड़ी दिक्कत हो गई सर, ये सब पढ़ाना उड़ाना छोड़ दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही बच्चे कहते हैं। बच्चों टेंशन नहीं लो, R है OH जुड़ गया तो हम तो पहचान गए, यदि कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसके साथ OH जुड़ गया तो हम बता देंगे अल्कोहल है। ओके, ठीक है, चलो। इसके बाद R है, यदि COOH जुड़ गया तो हम बता देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नहीं बन रहा है तो अभी समझ लो, यदि मेरे पास R है और ये H को हटाकर कोई और R जोड़ दो, अनदर मतलब अन्य कोई R हमारे पास हो, तो ये बन गया एस्टर। कितना सिंपल है। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और तीसरा बनेगा बेचारा एस्टर। मास्टर है, मास्टर बना रहा एस्टर आज बच्चों। ROH एल्कोहल, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दोनों योग करेंगे तो देखो होता क्या है, RCOR है, बस R को यहां पर बिठा दो, हाइड्रोजन को हटा करके HOH को H2O बना दो। बड़ा सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पर कब, जब आपसे ये फार्मूले पते होने चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला है क्या। फार्मूला ही नहीं बन रहा तो फिर क्या मतलब। तो बच्चों पहले फार्मूला जानना जरूरी है कि वास्तविक रूप से हम क्या बनाना चाहते हैं और हम क्या ले रहे हैं, ये चीज तो हमको पता होना चाहिए बच्चों। समझ रहे हो। तो यार कभी कभी धोखे से कुछ मिस्टेक हो जाए उसके लिए माफी चाहता हूं बच्चों, क्योंकि गलती तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक गलती ना बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो देखो जरा, एल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 चीज है। तो हम पहले एल्कोहल बनाते हैं बच्चों। जैसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, हम सिंपल ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो चलो भाई, लाल पेन ले लेते हैं और काला। R है बच्चों, COOH है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, और ROH ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास सर, तो ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। ठीक, इसमें बंद विदलन कैसे होगा सर,
बड़ा समस्या है। तो इसको एक रूप और मैं दे देता हूं, देखना AR है ना, ये C है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो और एक OH जोड़ दो, ठीक। और बच्चों एक यहां पर ROH कर देता हूं, ऐसा ही कर देता हूं, R और OH हो जाएगा। अब होता क्या है, यहां से जो OH है ये H को उठाएगा और बताओ क्या बना लेगा, H2O बना लेगा बच्चों। क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। बचा क्या मेरे पास, R है, यहाँ पे C है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है जाकर जुड़ेगा और R बना लेगा। देखो जरा एस्टर है कि नहीं, RCOOR एस्टर है कि नहीं, देखो जरा थोड़ा सा। मैं मान के चलता हूं, ये मान लीजिए कोई और दूसरा R रहा हो तो यहां पर R डैश कर सकता हूं, और पानी मेरा यहां पर बन चुका है। चाहे यहां पर आप H2SO4 लिख दो, और नहीं लिखना है तो मत लिखो। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, स्टरीकरण। देखो बच्चों अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो, अभी आप पढ़ रहे हो स्टरीकरण, एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यही चीज आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अपक्रिया में पढ़ोगे, यही चीज आप एस्टर के बनाने की विधि में पढ़ो, समझ रहे। तो 3 अपक्रिया यहां पर क्लियर हो रही, ध्यान रखना, यही 3 बार आप पढ़ोगे। ये एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो भी यही रहेगा। और बच्चों जब हम यहां पर एस्टर बना है ना, तो एस्टर बनाने की विधि में भी यही रिएक्शन रहेगी, यही अपक्रिया रहेगी। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कहोगे सर हम ये सब चीज तो पढ़े नहीं है, मजे नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। मैं अब इसके नीचे रिएक्शन लिखता हूं, वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं प्यारे बच्चों यहां पर आपसे कह दूं कि CH3 जोड़ दो यदि, तो क्या बनेगा, COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया एथिल एल्कोहल से करा दो, C2H5OH से करा दो, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पे CH3CO है, तो यहां पर CH3COO रहने दो, और C2H5 यहां पे जुड़ जाएगा, H2A हो गया। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल। तो एथिल, और ये प्यारे बच्चों एसीटेट है, तो एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन गया। अब नाम से कभी कभी रिएक्शन कैसे पूछता है कि आप बनाओ एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, कैसे बनाओगे, लो अब बड़ा समस्या हो जाएगा। क्या भाई, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना है, या कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि भाई साहब ये क्या है मेरे पास, एथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाओ, तो फिर बनेगा ना, ऐसे नाम यदि दे दे तो बनना चाहिए एथिल एसीटेट से, सॉरी एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, या क्वेश्चन ऐसे पूछ दे एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, तो दोनों में वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। बस यहां पर यदि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हो तो लिख दो। तो ये हमारा एस्टरीकरण हो गया, एस्टर का निर्माण। देखो जरा एस्टर बना है कि नहीं, एस्टर बना है कि नहीं। एस्टर का पहचान क्या है, बार बार मैं कहता हूं, R है, COO R, ये R दूसरा भी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे R डैश का यूज किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं, पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखते हैं और बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, अगला आप बताओ ये कहां से आ गया। तो एस्टरीकरण हो गया हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों, और अगले लेक्चर में हम चौथा रिएक्शन करेंगे, ठीक है। बहुत थकावट, बहुत कीड़े हैं यार, है ना। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें बच्चों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।